तो नमस्कार सभी को। ये आप लोगों के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से पढ़ना। तो प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन की। तो चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है और इस सीमा की कुल लंबाई है 22,117 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। तो अगला क्वेश्चन है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश को नामित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत को। ये दोनों आपके करंट अफेयर्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। और आपको इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यानी यूनान से हुई, जो कि 1896 में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी में। ये आपके सभी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, लेकिन आपका समय बचाने के लिए हमने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तूफान का। जब बैरोमीटर का निशान नीचे की ओर गिरता है तो वो तूफान का संकेत देता है कि तूफान आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, या भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल सहारा है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? ये करंट अफेयर्स है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको को 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोविंद सुनील महाजन ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे। और ये आपके कुछ नगर जैसे अयोध्या, इलाहाबाद, आगरा और ये जो सभी महत्वपूर्ण नगर हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि आपके हर प्रीवियस ईयर पेपर में इनमें से 1 या 2 हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नारा स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने दिया था। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। और ये प्रश्न हमने अपनी राज्यसभा वाली क्यूज में क्लियर करके बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित पूरी प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दी है। आप चाहें तो सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय भानु हंस।
तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बीना मोदी को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आउट अभियान का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव से। ये दोनों करंट अफेयर्स हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही की लॉन्च पुस्तक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अविनाश महापात्रा। ये भी आपका करंट अफेयर्स था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नारा महर्षि दयानंद जी ने दिया था। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। और डेली जी के जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, पोलो खेलते समय किस मुगल शासक की मृत्यु हुई थी? तो ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह की मृत्यु पोलो खेलने के दौरान हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, महाभियोग किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। महाभियोग के बाद अगर महाभियोग लगाने का कारण सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से अपना इस्तीफा देना होता है और राष्ट्रपति को हटाने की यही एक प्रक्रिया है। तो प्रश्न कैसे लगे आप ज़रूर बताएं और डेली जी के जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोट्स आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।